ओम गणपते नमः। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज मैं शनि का जो ट्रांजिट का एनालिसिस है एज पर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई कि उसके आगे का एनालिसिस भी बताया जाए, तो मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया है। नाउ सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि ग्रह क्या इंडिकेट करते हैं, किसके कारक हैं। शनि देव जो जो ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आज तक उन्होंने उसको एक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्लेनेट का दर्जा दे रखा है। जो मेलेफिक प्लेनेट हैं उसमें भी उनको बहुत ऊपर रखा गया है। दुष्टों का एक तरह से उनको महान राजा भी कहते हैं। और ये जीवन की जो कठोर वास्तविकता है, जैसे आयु के कारक हैं, बीमारी के कारक हैं, गरीबी के कारक हैं, डिटैचमेंट के, अलगाववाद के भी कारक हैं। तो इन्हीं से सब लोग ज़्यादा वाकिफ हैं कि शनि ग्रह का क्या रोल है। शनि देव कर्म के भी कारक हैं, प्रोफेशन के कारक हैं, उनकी लाइफ की, एक नेटिव की लाइफ की स्टेबिलिटी के भी कारक हैं। ये अगर 9th हाउस से कनेक्शन है तो नेटिव को काफी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देते हैं। अब मैं आपको ये नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये कुछ नियम है जिनसे मैं बताना चाहता हूं कि कैसे प्लेनेट कनेक्ट होते हैं। 159 ये एक ट्राइन कहलाता है। तो अगर कोई प्लेनेट किसी भी प्लेनेट से पहली राशि, पांचवी राशि और नवीं राशि में जो जो प्लेनेट विराज रहे हैं तो उनसे उनका कनेक्शन माना जाता है। इसके बाद आता है 212 का कनेक्शन। मींस प्लेनेट से एक घर आगे और प्लेनेट से एक घर पीछे कोई प्लेनेट है तो वो भी कनेक्शन माना जाता है। फिर एक 17 एक्सिस पे है, मींस 7th एस्पेक्ट से अगर कोई प्लेनेट कनेक्टेड है तो वो भी कनेक्शन माना जाता है। अब शनि देव इंजीनियरिंग के भी कारक हैं। अगर शनि किसी के हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो, और प्रॉपर्टी के हाउस में है, तो उस आदमी के पास रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आती है। माइनिंग के कारक हैं, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर वर्क, ओल्ड हाउसेस की रिपेयर, आयरन, स्टील, वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, इन सब के भी शनिदेव कारक हैं। जो हमारे घर के अंदर बुजुर्ग लोग हैं उनके भी शनिदेव को कारक माना है। किसी वर्क का डिले हो रहा है तो उसके भी कारक शनिदेव होते हैं। ब्लाइंड पर्सन्स के भी कारक हैं, ब्लैक क्लॉथ के कारक हैं। जितनी काली वस्तुएं हैं, टायर, चमड़े की वस्तुएं, काली दाल, काले तिल, इन सभी का शनिदेव से संबंध है। अब अगर किसी जातक की कुंडली में शनिदेव 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में है तो वो उसके फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा। और वही शनिदेव अगर 1st हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस से कनेक्ट हो गए तो वो बैड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। अब 8th हाउस लॉन्गिविटी का कारक है, आयु का कारक है। तो शनिदेव अगर मंगल ग्रह के साथ
कनेक्ट हो जाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर वो 8th हाउस से कनेक्ट हो गए तो 90% नेटिव के एक्सीडेंट के चांस रहेंगे। वीनस शुक्रदेव के साथ शनिदेव की मित्रता है, बुधदेव के साथ भी मित्रता है, राहु सूर्य और मंगल इनके शत्रु हैं, और जुपिटर वैसे वैदिक में सब मानते हैं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में इसको बृहस्पति देव से भी शनिदेव की शत्रुता है। ये अगर 159 से 12 से 17 से कनेक्ट हैं तो वो नेटिव को हेल्थ इश्यूज काफी देते हैं। सूर्य के साथ अगर कनेक्टेड हैं तो फादर इनके काफी हार्ड वर्कर होंगे, अपने प्रोफेशन में वो काफी स्ट्रगल करते हैं, उनकी काफी जो लाइफ होगी पूरी वो मेहनत में और काफी हार्ड वर्क में निकल जाती है। गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ऐसा जो नेटिव होता है या तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या फादर के अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। अब जो शनिदेव है डिसिप्लिन के भी कारक हैं, नियमबद्ध तरीके से कार्य करने के भी कारक हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारक हैं, ड्यूटी फुलफिलमेंट के कारक हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और जिनके हॉरोस्कोप के अंदर अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में है तो वो व्यक्ति काम के प्रति जब लग जाता है तो उसको और कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। यहां पे मैं शनिदेव का ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक बच्चा, छोटा बच्चा जिस तरह वो चलता जाता है और वो गिरने को होता है तो उसके माता पिता पीछे हाथ का सहारा लगा देते हैं, लेकिन उस बच्चे को भी पता नहीं लगता और वो बच्चा अपने जीवन पथ पे चलता रहता है। शनिदेव भी हर व्यक्ति के पीछे हाथ लगा के चलते हैं, उसकी लाइफ में स्ट्रगल देते हैं, जिससे वो कई चीजें सीखता है और उसके बाद वो और भी निखर के अचीवमेंट्स की तरफ, अपने गोल की तरफ वो पहुंचता है। नेटिव का एनकरेजमेंट भी ये बढ़ाते हैं, चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत देते हैं, जितनी ऑब्स्टिकल्स आती हैं उनको भी शनिदेव दूर करने के लिए पेशेंस भी देते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं नेटिव को। शनिदेव ऑथोरिटी है, लीडर है, गवर्नेंस है, पोजीशन इन पावर है। ये नेटिव की विजडम भी है, मैच्योरिटी से भी वी कैन सी। आयु के कारक तो सभी जानते ही हैं, कैरियर के हैं, रिलेशनशिप के भी हैं और व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट के भी कारक हैं। नेटिव की एम्बिशन वी कैन ऑल्सो सी बाय द सैटर्न प्लैनेट। अब अगर कोई राइटर है, ऑथर है और सैटर्न उसके मरकरी से कनेक्टेड है, मार्स इंक का कारक है तो मार्स भी उसके कनेक्ट होगा, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का है, तो अगर मरकरी थर्ड हाउस या थर्ड का लॉर्ड और मरकरी कनेक्टेड विद द सैटर्न, देन पर्सन कैन बिकम ए गुड राइटर। जितने भी रिनाउंड जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी आप जो हॉरोस्कोप है उसमें आप थर्ड हाउस या थर्ड का लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न मरकरी से कनेक्ट होगा और सैटर्न प्लस मरकरी प्लस मार्स का कनेक्शन होगा,
then a person can become a good writer. अब ट्रांजिट के अंदर भी जब सैटर्न नेटल के अंदर मरकरी से कनेक्ट होंगे और 159 212 या 17 से सैटर्न मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन आएगा, तो जो नेटिव है उसके बुक्स पब्लिश होंगी, कोई पीएचडी स्कॉलर है तो उसकी थीसिस भी सबमिट हो जाएगी, रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होंगे. नाउ सैटर्न इज ऑल्सो ए कारक ऑफ प्रोफेशन. इफ 10th हाउस और 10th लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न इफ कनेक्टेड विद द मरकरी, तो जो नेटिव होगा वो राइटिंग के ही प्रोफेशन में होगा, जर्नलिज्म में होगा, वो सीए के वर्क में सक्सेसफुल होगा. अब कालपुरुष कुंडली की अगर हम देखें तो उसके अंदर मेष राशि को लग्न बनाया गया है. वैदिक की लग्न उसमें नहीं मानी जाती. तो शनि देव 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, जो कि प्रोफेशन का कारक है, कर्म का कारक है. बृहस्पति देव 9th हाउस के जो भाग्य का कारक है. तो बृहस्पति देव से हम टीचिंग का प्रोफेशन भी देखते हैं, जुडिशरी भी देखते हैं. तो अगर शनि देव बृहस्पति देव से कनेक्ट होते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो व्यक्ति के चांसेस है कि वो टीचिंग प्रोफेशन में जो इच्छुक हैं वो जा सकते हैं, जो जुडिशरी में भी अगर जाना चाहें तो वहां भी जा सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं. नाउ कालपुरुष कुंडली में मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड 6th हाउस is related with the court case. So if Saturn is connected with Jupiter and Mercury, then वो नेटिव लीगल प्रोफेशन की तरफ जा सकता है. नाउ एडवोकेट का जो जॉब है वो केतु से कनेक्टेड है, क्योंकि वो ब्लैक और व्हाइट की यूनिफॉर्म पहनते हैं. If 6th lord from Saturn, नेटल चार्ट में शनि से 6ठे घर का लॉर्ड ट्रांजिट में अगर सैटर्न से कनेक्ट हो रहा है, देन द नेटिव में गो इन द लीगल प्रोफेशन. और इफ ट्रांजिट का सैटर्न नेटल चार्ट में वहां से 2nd हाउस से कनेक्ट हो रहा है और मर्करी इज ऑलरेडी कनेक्टेड, तो पर्सन कैन गो टू द टीचिंग प्रोफेशन. नाउ इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द वीनस, द नेटिव में मूव टू द आर्टिस्टिक साइड, वो परफ्यूम साइड में जाएगा. तो वीनस के जितने कारक हैं आर्ट साइड में, उसका अगर वो जाता है तो वहां सक्सेसफुल रहेगा. If Saturn is connected with the Rahu, तो राहु इज ऑफ, आज उसको हम इल्यूजन का कारक कहते हैं. तो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, जो सब इल्यूजन है, आईटी इंडस्ट्री है, दिखता नहीं है, इंटरनेट है, डाटा एनालिसिस है, उसमें वो अगर व्यक्ति है तो उसको सक्सेस मिलेगी. नाउ सैटर्न कनेक्टेड विद द मार्स और द नेटिव इन द आर्म फोर्सेस, पुलिस में है, जो भी मंगल के कारक है उसमें अगर नेटिव प्रोफेशन में है तो डिसिप्लिन वाले उसमें है, तो द नेटिव में गेट ए गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रोफेशन. Now if the dispositor of the Saturn is with Mars or is connected with the 10th house from Saturn, then also the person will get
good opportunities in the profession if it is he or she in army, police or in the profession of the where Mars represent. Now स्टूडेंट्स के लिए अगर सैटर्न मरकरी से कनेक्ट होता है तो वो शनि क्योंकि डिले का कारक है तो उनकी स्टडी थोड़ी स्लो हो जाएगी, वो थोड़े आलसी हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई में भी उनका थोड़ा मन उचाट रहेगा. बट इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विथ मार्स और अगर कोई स्टूडेंट कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है देन ही और शी विल डेफिनेट गेट सक्सेस. वो कंपिटिशन एग्जाम क्रैक कर लेगा. नाउ इन नेटल चार्ट राहु एंड मून इज कनेक्टेड. इट इज ए कारक ऑफ द फॉरेन traveling, foreign settlement, and during transit, if Saturn is connected with Rahu and Moon, then chances of foreign settlement will be shown in the horoscope. Now, 4th house मदर का है, प्रॉपर्टी का भी है, लग्जरी का भी है, सुख भाव कहलाता है, लग्जरी व्हीकल्स का भी है. तो अगर सैटर्न 4th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं तो वहां पे उसके अंदर डाउनफॉल देखने के चांस बनते हैं. नाउ नेटिव के अगर 8th हाउस या सैटर्न से 8th हाउस के डिस्पोजिटर के साथ ट्रांजिट का सैटर्न कनेक्ट होता है तो द नेटिव में फेस डिजीज. उन डिजीज में उनको लेग्स में प्रॉब्लम के चांस है, नर्वस सिस्टम में चांसेस आ सकते हैं प्रॉब्लम्स की. तो जिनके सैटर्न 8th हाउस या सैटर्न से नेटल चार्ट से 8th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो उन नेटिव को अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. नाउ अगर हॉरोस्कोप में राहु प्लस सूर्य देव का कनेक्शन आ रहा है एंड सैटर्न ड्यूरिंग ट्रांजिट कनेक्टेड विद राहु एंड सूर्य, देन चांसेस ऑफ लिटिगेशन में भी पॉसिबल कि नेटिव के ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है और आइदर कोई लड़ाई झगड़े में भी कोई लिटिगेशन के चांस हो सकते हैं. नाउ इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द जुपिटर एंड इट इज नॉट एफ्लिक्टेड देन नेटिव के प्रोफेशन में भाग्योदय के मौके मिलते हैं और उसकी जो हर्डल्स है प्रोफेशन में अगर कुछ आ रही है तो वो दूर हो जाएंगी. नो इफ ए पर्सन, क्योंकि ये जो ट्रांजिट के अंदर देश काल परिस्थिति भी ध्यान में रख के की जाती है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए अलग बताया क्योंकि वो इनकम सोर्स में नहीं है. जो प्रोफेशन में उनको इनकम आ रही है, जो ओल्ड एज पर्सन है उनको हेल्थ इश्यूज के चांस रहते हैं. तो हमेशा हॉरोस्कोप के अंदर ग्रह दशाओं को, ट्रांजिट को, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के भी एनालिसिस करना चाहिए. नाउ इफ कोई नेटिव सैटर्न उसका मरकरी से कनेक्ट होता है तो द पर्सन हैव ए मोर देन वन इनकम सोर्स. और अगर वो कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है तो यू मे स्टार्ट बिजनेस एंड गेट सक्सेस if Saturn is connected with the Mercury, provided that the Mercury is not afflicted. तो अगर एफ्लिक्शन में है तो उसके बिजनेस सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ सैटर्न इज कनेक्टेड इफ विद द विर्गो, कन्या राशि के साथ अगर सैटर्न का कनेक्शन आ रहा है एंड मर्क्यूरी इज ऑलरेडी कनेक्टेड तो ये कंफर्म्ड है कि नेटिव बिजनेस में सक्सेसफुल रहेगा. यहां पे सिर्फ वन हैज टू सी द 7th हाउस.
सेवेंथ हाउस एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए. इफ सेवेंथ हाउस इज स्ट्रांग देन द नेटिव में गेट ए सक्सेस इन बिजनेस. एट प्रेजेंट जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो पाइसेस से हो रहा है, मीन राशि से. और अगर हम मीन राशि से देखें तो जो कन्या राशि है विर्गो, वो 7 से कनेक्ट हो रही है, 1-7 से. और अगर किसी नेटिव के हॉरोस्कोप में मरकरी कनेक्टेड है 6th हाउस, 6th साइन से, जो कि विर्गो साइन है, तो उसको जो मैंने बताया वो अचीवमेंट्स मिलेंगे. नाउ इफ सैटर्न कनेक्टेड विद द ड्यूअल साइन, जैसा कि यही अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे और जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनको पता है कि 3, 6, 9 एंड 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि ये ड्यूअल साइन में आती हैं. और सैटर्न अगर इनसे नेटिव ट्रांजिट में कनेक्ट हो रहा है तो इनकम फ्रॉम मोर देन वन सोर्स से चांसेस बनते हैं. नाउ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द मून, क्योंकि 2-12 में तो जिनके 7.5 चल रही है उससे कनेक्ट हो ही चुका है. और अगर 1-7 से या 1-5-9 से भी कनेक्शन हो रहा है और व्यक्ति प्रोफेशन में है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ चेंज ऑफ प्रोफेशन और ट्रांसफर इन जॉब, और there may be chance that more traveling may be involved in his profession. Now if Saturn is connected with the Venus, then at that time the person may get good income from his profession, and if his spouse is also in profession, then she will also earn well from her profession. अगर शनिदेव ट्रांजिट में वीनस से कनेक्ट हो रहे हैं. नाउ अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उनके सूर्य देव से शनि का कनेक्शन आ रहा है, तो दे में गेट द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट. उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग के भी जो रुकी पड़ी थी वो उसके भी चांसेस बन जाते हैं. एंड इफ सन इज एफ्लिक्टेड तो देर में भी चांस के दे में गेट ए नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर सम इलीगल वर्क, अगर उन्होंने कोई पास्ट में किया है, और उसके ऊपर उसकी उनको पेनल्टी के भी चांस बनते हैं. नाउ इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द नेटल राहु, तो जो जातक है, नेटिव है, वो अपनी पूरी एबिलिटी से अपना काम नहीं कर पाएगा और उसकी वर्क में हर्डल्स क्रिएट होंगी. लेकिन अगर द नेटिव राहु के ही काम कर रहा है तो ये हर्डल्स नहीं आती हैं. अब राहु के कारण जो भी आईटी इंडस्ट्री में है वो इंटरनेट से, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो जो भी राहु के इल्यूजन के मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको इस टाइम में प्रॉब्लम नहीं आती. नाउ अगर नेटल चार्ट में मार्स एंड केतु कनेक्ट है और सैटर्न ट्रांजिट के दौरान वहां से कनेक्शन हो रहा है, तो देयर में भी चांसेस ऑफ सर्जरी ऑफ द नेटिव. उनके प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. बट इफ पर्सन इज ऑफ इन मार्स प्रोफेशन लाइक आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, माइनिंग में, तो वहां पे लेस हर्डल्स आएंगी और देयर ही और शी में गेट सक्सेस. लेकिन अगर वो दूसरे में है और शनि का मार्स से कनेक्शन आ रहा है तो उसके प्रोफेशन में लड़ाई झगड़े के चांसेस बनते हैं. केतु कनेक्ट है तो और भी ज्यादा हर्डल्स देगा उसके प्रोफेशन, जॉब में. और मार्स केतु के कंपैरिजन में 50% की हर्डल्स क्रिएट करता ही है. 30 साल की एक साइकिल होती है सैटर्न की ट्रांजिट की, पूरी लग्न कुंडली के 12 राशियों से. तो सैटर्न की जब सेकंड साइकिल आएगी आफ्टर मींस 30 इयर्स, तो राहु केतु के इफेक्ट को भी सैटर्न कम कर देते हैं. मींस आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35
the effect of the Rahu and Ketu in the natal chart will reduce. Now if Saturn is connected with the Ketu, downfall in profession में seen. Even अगर नेटिव बिजनेस में है तो बिजनेस में भी लॉसेस के चांसेस हैं और बिजनेस बंद होने तक की नौबत आ सकती है. अगर जॉब में है तो उसको जॉब से रिजाइन भी करना पड़ सकता है. नाउ इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द सैटर्न, जहां पे सैटर्न नेटल चार्ट में वहीं से ट्रांजिट का सैटर्न कनेक्ट हो रहा है, देन द नेटिव में अचीव द पीक इन हिज और हर प्रोफेशन. अगर कोई एनिमी साइन से प्लेनेट कनेक्ट होता है तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं. अदरवाइज द पर्सन विल रीच एट हिज पीक. नाउ जो एनिमी साइन, यू ऑल नो दैट दे आर राहु, केतु, मार्स एंड मून. इनसे कनेक्शन नहीं आना चाहिए. इफ 7th हाउस से सैटर्न का कनेक्शन आ रहा है जिन नेटिव्स का, और वहां पे राहु और केतु का कनेक्शन नहीं है, एंड ऑल्सो इफ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द लिब्रा साइन, देन द नेटिव में अचीव पीक इन प्रोफेशन. आशा करता हूं कि आज का जो ये मैंने जानकारी दी शनि की ट्रांजिट की और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें भृगुनंदी नाड़ी भी का जो आरजी राव जी ने दिया था उसका भी मैंने समावेश करने का प्रयास किया है. आप लोगों को पसंद आई होगी. आगे भी मैं इस तरह की जो नाड़ी ज्योतिष है उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा. अगर आपको मेरे जो ये जानकारी उपलब्ध कराई पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें. आपके जो मेरे को पिछला मेरे वीडियो को जो लाइक किया उसी से अप्रिशिएट होके और एक जो डिटर्मिनेशन मिला, एक जो बूस्टअप हुआ, उससे मैंने ये फिर पार्ट 2 बनाया है. इसके बाद में आगे भी आपको जो ट्रांजिट का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट होगा, हमारी फाइनेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, स्टूडेंट के कैरियर पे क्या इफेक्ट होगा, उन सब के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन की, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा. धन्यवाद.